जय हिंद दोस्तों। तो ये है हमारे मुहावरे का पार्ट 2 वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक चींटी के पर लगना या जमना, चींटी की पर लगना या जमना यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई भी अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला मुहावरा है कि चू न करना। ठीक है, चू न करना मतलब कि सह जाना, जवाब न देना। ठीक है, और इसका वाक्य है वह जीवन भर सारे दुख सहता रहा पर चू तक नहीं कहा। ठीक है, चलिए आगे है कि चंडू खाने की गप मतलब कि बहकी या बेतुकी बातें करना। और वाक्य है तुम जो कह गए वह चंडू खाने की गप के सिवा और क्या है। अगला मुहावरा है कि चादर से बाहर पैर पसारना। ठीक है, और इसका अर्थ है कि आय से अधिक व्यय करना। और चलिए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है कि 150 ही कमाते हो और इतनी खर्चीली लतें पाल रखी है, चादर के बाहर पैर पसारना कौन सी अक्लमंदी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगला मुहावरा है कि चांद पर थूकना मतलब कि व्यर्थ की निंदा या सम्मानीय का अनादर करना। ठीक है, और सेंटेंस है जिस भले मानस ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा उसे ही तुम बुरा भला कह रहे हो, भला चांद पर भी थूका जाता है। चलिए अगला मुहावरा है कि चिराग तले अंधेरा। और इसका अर्थ है पंडित के घर में घोर मूर्खता का आचरण, पंडित के घर में घोर मूर्खता का आचरण। और सेंटेंस देख लीजिए। पंडित जी स्वयं बड़े विद्वान हैं किंतु उनके लड़के को चिराग तले अंधेरा ही जानो। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि चूड़ियाँ पहनना मतलब कि स्त्री किसी असमर्थता प्रकट करना, मतलब कि स्त्री के समान असमर्थता प्रकट करना। वाक्य देखते हैं। इतने अपमान पर भी चुप बैठे हो, चूड़ियाँ तो नहीं पहन रखी है तुमने। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला मुहावरा है कि चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। और अर्थ है डरना घबराना। सेंटेंस है साम्यवाद का नाम सुनते ही पूंजीपतियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। चलिए अगला मुहावरा है छप्पर फाड़ कर देना मतलब कि अचानक या बिना परिश्रम के संपन्न करना। ठीक है, और इसका सेंटेंस है भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। चलिए अगला मुहावरा देखते हैं। तो अगला मुहावरा है कि छक्के छूटना। ठीक है, और इसका अर्थ है बुरी तरह पराजित होना मतलब कि महाराज कुमार विजयनगर की विकेट कीपरी में अच्छे बॉलर के छक्के छूट चुके हैं। चलिए अगला मुहावरा देखते हैं। तो अगला है कि जल भूनकर खाक हो जाना, जल भूनकर खाक हो जाना मतलब क्रोध से पागल हो जाना। ठीक है, और सेंटेंस है तुम तो जरा सी भी बात पर जल भूनकर खाक हुए जा रहे हो। अगला है कि जहर उगलना मतलब अपमानजनक बात करना। ठीक है, और सेंटेंस है आजकल की चुनाव सभाओं में पार्टियां अपना कार्यक्रम बताती नहीं है, अधिकतर अपने विरोधी उम्मीदवार के खिलाफ जो है जहर उगलने का ही काम किया करती है। चलिए अगला मुहावरा है कि जीती मक्खी निगलना मतलब जानबूझकर कुछ अशोभन या अभद्र करना। और सेंटेंस देख लीजिए। उस बेकसूर के खिलाफ गवाही मुझसे यह जीती मक्खी नहीं निगली जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। अगला मुहावरा है कि जूते चाटना मतलब चापलूसी करना। अफसरों के जूते चाटते चाटते वह थक गया मगर कोई फल न निकला। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला मुहावरा है कि जमीन पर पैर न पड़ना मतलब कि अधिक घमंड करना। सेंटेंस है अधिकार पाकर आज हमारे नेताओं के पैर जमीन पर नहीं पड़ते। अगला मुहावरा है जान पर खेलना मतलब कि साहसिक कार्य करना। सेंटेंस है हम जान पर खेलकर भी अपने देश की रक्षा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला मुहावरा है कि टक्का सा मुंह लेकर रहना मतलब शर्मिंदा होना। जादूगर की पोल खुली कि वह टक्का सा मुंह लेकर रह गया। अगला मुहावरा है टट्टी की ओट शिकार खेलना। और इसका अर्थ है छिपे तौर पर किसी के विरुद्ध कुछ करना। सेंटेंस देख लीजिए। भिड़ना ही हो तो सामने आओ, टट्टी की ओट शिकार क्यों कर रहे हो, टट्टी की ओर शिकार क्या खेलते हो। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला मुहावरा है कि टांग अड़ाना मतलब कि अड़चन डालना। हर बात में टांग ही अड़ाते हो, क्या कुछ काम आता भी है तुम्हें।
चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि टाट उलटना, मतलब कि दिवाला निकलना, दिवाला टाट उलटना, दिवाला निकलना। सेंटेंस है, जब उसका टाट उल्टा तो रकम डूबी रही, रकम डूबी ही समझो। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला मुहावरा है कि तुत्ती बोलना, मतलब कि प्रभाव जमाना। आजकल तो आपकी ही तुत्ती बोल रही है। आगे देखिए अगला है तोते की तरह आंखें फेरना, मतलब बेमुरवत होना, बेमुरवत होना। और सेंटेंस है, कितना ही किसी का भला करो वह तोते की तरह आंखें फेर ही लेगा, भैया जमाना ही ऐसा है। ठीक है, आगे देखिए 3-13 होना, मतलब कि तितर बितर होना। सेंटेंस है, यूँ तो आपसी मतभेद था ही, श्री कृष्ण के आंखें मूंदते ही रहा सहा यदुकुल और भी 3-13 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला मुहावरा है कि तिल का ताड़ करना, मतलब कि बात को तुल देना। कहने का मतलब है छोटी बात को बड़ी बना देना। चलिए सेंटेंस देखते हैं। मैंने उसे सिर्फ बेहुदा कहा, मगर मोहल्ले वाले ने यह तिल का ताड़ कर दिया कि मैंने उसे दुनिया भर की गालियाँ दी। ठीक है, आगे देखिए अगला सेंटेंस है अगला मुहावरा है दौड़ धूप करना, दौड़ धूप करना। ठीक है, और इसका मीनिंग है बड़ी कोशिश करना। सेंटेंस देखिए, कौन बाप अपनी बेटी के ब्याह के लिए दौड़ धूप नहीं करता। आगे देखिए 2 कौड़ी का आदमी, और अर्थ है तुच्छ या अविश्वसनीय व्यक्ति। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है, किस 2 कौड़ी के आदमी की बात करते हो। आगे देखिए अगला है कि दिन दूना रात चौगुना, मतलब खूब उन्नति, योजनाओं के चलते ही देश का विकास दिन दूना रात चौगुना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। 2 टूक बात कहना, मतलब स्पष्ट कह देना। सेंटेंस है, अंगद ने रावण से 2 टूक बात कही, दूत हो तो ऐसा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि 2 दिन का मेहमान। ठीक है, 2 दिन का मेहमान मतलब कि जल्दी मरने वाला। और सेंटेंस है, किसी का क्या बिगड़ेगा वह बेचारा खुद 2 दिन का मेहमान है, किसी का क्या बिगाड़ेगा वह बेचारा खुद 2 दिन का मेहमान है। आगे देखिए दूध के दांत न टूटना, दूध के दांत न टूटना, मतलब इसको नीचे कर लेते हैं। दूध का दांत न टूटना का मीनिंग हुआ ज्ञानहीन या अनुभवहीन। ठीक है, वह सभा में क्या बोलेगा, अभी तो उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। धज्जियाँ उड़ाना, मतलब किसी के दोष को चुन चुन कर देना, किसी के दोषों को चुन चुन कर गिनाना, किसी के दोषों को चुन चुन कर गिनाना। सेंटेंस है, उसने उन लोगों की धज्जियाँ उड़ाना शुरू किया कि वे वहाँ से भाग खड़े हुए। आगे देखिए 99 का फेर, मतलब धन जोड़ने का बुरा लालच। जेठमल 99 के फेर में दोपहर को दतवन करता है तो तीसरे पहर में नाश्ता। आगे देखिए अगला सेंटेंस है, अगला मुहावरा है कि 9-2-11 होना, मतलब कि चंपत होना या भाग जाना। लोग दौड़े कि चोर 9-2-11 हो गए, न इधर का न उधर का, मतलब कि कहीं का नहीं। कमबख्त ने न पढ़ा न बाप की दस्तकारी सीखी, न इधर का रहा न उधर का। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मुहावरा की नाच नचाना, मतलब कि तंग करना। सेंटेंस देखिए, यह नाच नचाना ठीक नहीं है, आज तुम्हें 2 टूक कह ही देना होगा। आगे देखिए अगला मुहावरा है कि पेट में चूहे कूदना, मतलब जोर की भूख। पेट में चूहे कूद रहे हैं, पहले कुछ खा लूँ तब तुम्हारी सुनूंगा। ठीक है, अगला देखिए पट्टी पढ़ाना, मतलब कि बुरी राय देना। तुमने मेरे बेटे को कैसी पट्टी पढ़ाई है कि वह घर जाता ही नहीं। आगे देखिए पहाड़ टूटना, मतलब भारी विपत्ति आना। सेंटेंस है, उस बेचारे पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला मुहावरा है कि पौ 12 होना, मतलब कि लाभ ही लाभ होना, खूब लाभ होना। क्या पूछना है, आजकल तुम व्यापारियों के ही तो पौ 12 हैं। आगे देखिए अगला है कि 5 उंगलियां घी में होना, मतलब कि पूरे लाभ में। पिछड़े देशों में उद्योगियों और मेहनत कशों की हालत पतली रहती है तथा दलालों, कमीशन एजेंटों और नौकरशाहों की ही 5 उंगलियां घी में रहती है। आगे देख लेते हैं। अगला मुहावरा है पगड़ी रखना, मतलब कि इज्जत बचाना। हल्दी घाटी में झाला सरदार ने राजपूतों की पगड़ी रख ली। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अगला मुहावरा है कि फूलना फलना, मतलब कि धनवान या कुलवान होना। मेरा आशीर्वाद है सदा फूलो फलो। बरस पड़ना, मतलब कि क्रोध में आना। गलती न जाने किसकी थी और वह बरस पड़ा मुझ पर।
बांसों उछलना मतलब कि बहुत खुशी। परीक्षा में सफलता का समाचार पाकर वो बांसों उछल रहा है। बाजी ले जाना या मारना, बाजी मारना मतलब कि जीतना या आगे निकल जाना। देखें दौड़ में कौन बाजी ले जाता है या मारता है। बट्टा लगाना मतलब कि कलंक लगाना। शराब पीकर तुमने अपने धर्मात्मा पिता के नाम पर बट्टा लगा दिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला मुहावरा है कि बाजार गर्म होना मतलब बोलबाला या काम में तेजी। आजकल जात पात का बाजार इतना गर्म है कि जिस दिल को देखो इसी आधार पर अपने उम्मीदवार खड़ा करता है। ठीक है, आगे देखिए अगला मुहावरा है बाँछें खिलना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। इस बार उसके लड़का हुआ तभी तो उसकी बाँछें खिल रही है। आगे देखिए अगला है भाड़े का टट्टू मतलब कि पैसे का गुलाम। ये भाड़े के टट्टू क्या बिगाड़ लेंगे। आगे देखिए अगला मुहावरा है भीगी बिल्ली मरना मतलब कि डर से दबना, डर या आशंका से दुबकना। क्या भीगी बिल्ली बने घर में घुसे हो। अगहन का जाड़ा भी कोई जाड़ा है कि टहलते ही तुम्हें निमोनिया धर दबाए। आगे देखिए मक्खियाँ मारना और इसका अर्थ है बेकार बैठे रहना। और सेंटेंस है आजकल पढ़े लिखे लोग जब मक्खियाँ मार रहे हैं तब जिसे कुछ नहीं आता उसका क्या कहना। आगे देखिए मैदान मारना मतलब कि बाजी या लड़ाई जीतना। पानीपत की लड़ाई में आखिरकार अब्दाली ने ही मैदान मारा। आगे देखिए अगला है मोटा असामी मालदार। बेचू पांडे को बहुत दिनों बाद आज मोटा असामी हाथ लगा है। आगे देखिए मुट्ठी गर्म करना मतलब कि घूस देना। पुलिस की मुट्ठी गर्म करो तो वह काम करेगा, तो काम होगा। आगे देखिए अगला है कि रंग जमाना मतलब कि धाक जमाना। तुम्हारा तो कल खूब रंग जमा। रंग लाना मतलब कि प्रभाव उत्पन्न करना। यह मामला एक न एक दिन रंग लाएगा। आगे देखिए रंग बदलना मतलब कि परिवर्तन होना। जमाने का रंग बदल रहा है। आगे देखिए रास्ता देखना मतलब इंतजार करना। कल दोपहर में तुम्हारा रास्ता देखता रहा। आगे देखिए रोंगटे खड़े होना मतलब कि चकित या भयभीत होना। और सेंटेंस है वह इतनी ऊंचाइयों से कूदा कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। आगे देखिए आगे है कि लकीर का फ़कीर होना मतलब कि पुरानी प्रथा पर ही चलना। ये अब तक लकीर के फ़कीर ही हैं, टेबल पर नहीं चौकी में ही खाएंगे। आगे देखिए अगला है कि लोहा मानना मतलब कि श्रेष्ठ समझना। आज दुनिया भारतीय जवानों का लोहा मानती है। लेने के देने पड़ना मतलब कि लाभ के बदले हानि होना। नया काम है सोच समझकर आगे बढ़ना, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। आगे देखिए श्री गणेश करना मतलब कि शुभारंभ करना। सेंटेंस है कोई शुभ दिन देखकर किसी शुभ कर्म का श्री गणेश करना चाहिए। आगे देखिए अगला है कि सफ़ेद झूठ मतलब कि सरासर झूठ। यह सफ़ेद झूठ है कि मैंने उसे गाली दी। आगे देखिए सर्द हो जाना मतलब कि डरना या मरना। बड़ा साहसी बनता था पर भूत का नाम सुनते ही सर दर्द हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला मुहावरा है कि सांप छछूंदर की हालत मतलब कि दुविधा। पिता अलग नाराज है, माँ अलग, किसे क्या कहकर मनाऊं, मेरी तो सांप छछूंदर की हालत है इन दिनों। ठीक है, आगे देखिए समझ पर पत्थर पड़ना या अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब कि बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है, और सेंटेंस है रावण की समझ पर पत्थर पड़ा था कि भला कहने वालों को उसने लात मारी। आगे देखिए अगला मुहावरा है सिक्का जमना मतलब कि प्रभाव जमना। आज तुम्हारे भाषण का वह सिक्का जमा कि उसके बाद बाकी वक्त जमे ही नहीं। 16:15 आने सही मतलब कि पूरे तौर पर ठीक है। राम की सेना में हनुमान इसलिए श्रेष्ठ माने जाते थे कि हर काम में वे ही 16:15 आने सही उतरते। चलिए आगे देखते हैं। अगला मुहावरा है कि हाथ पैर मारना मतलब कि काफ़ी प्रयत्न करना। सेंटेंस देख लीजिए। सेंटेंस है कि दारा सिंह के कैंची में आने के बाद बदी अयूब कितना है ही हाथ पैर मारता रहा, मगर तभी छूटा जब पुट्ठा उखड़ने पर रेफरी ने आकर कैंची छुड़वाई। आगे देखिए अगला मुहावरा है हाथ के तोते उड़ना मतलब कि स्तब्ध होना। सर्बिया पर हिटलर का आक्रमण क्या हुआ, मित्र राष्ट्रों के हाथ के तोते उड़ गए। आगे देखिए अगला है हथियार डाल देना मतलब कि हार मान लेना। जब कुछ करते न बना तो उसने हथियार डाल दिया। आगे देखिए अगला है हाथ मलना मतलब कि पछताना। मौका चुक जाने पर बेचारा हाथ मलता रह गया। अब आइए यहाँ जो कुछ है शरीर के अंगों पे आधारित मुहावरे हैं, इनको देख लेते हैं। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग एकदम रट लीजिए जो शरीर के नाम पे आधारित हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है आंखें खुलना मतलब कि होश आना या सावधान होना। जन जागरण से हमारे शासकों की आंखें अब खुलने लगी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आंखें चार होना मतलब कि आमने सामने होना। ठीक है, जब आंखें चार होती हैं मोहब्बत हो ही जाती है।
देखिए आगे आंखें मूंदना मतलब कि मर जाना, आज सवेरे उसके पिता ने आंखें मूंद ली। आगे देखिए आंखें चुराना मतलब कि नज़र बचाना या अपने को छिपाना। ठीक है, इसका सेंटेंस है मुझे देखते ही वह आंखें चुराने लगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला मुहावरा है कि आंखों में खून उतरना, आंखों में खून उतरना, और इसका मीनिंग हुआ कि अधिक क्रोध करना। सेंटेंस देख लीजिए, बेटे के कुकर्म की बात सुनकर पिता की आंखों में खून उतर आया। आंखों में गड़ना मतलब कि किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, और सेंटेंस है उसकी कलम मेरी आंखों में गड़ गई है। आगे देखिए, आगे है कि आंखें फेर लेना मतलब उदासीन हो जाना, मतलब निकल जाने के बाद उसने मेरी ओर से बिल्कुल आंखें फेर ली हैं। आगे देखिए आंख मारना मतलब इशारा करना, वाक्य उसने आंख मारकर मुझे बुलाया। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, वो बड़ों बड़ों की आंखों में धूल झोंक सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है कि आंखें बिछाना मतलब कि प्रेम से स्वागत करना। सेंटेंस है, सेंटेंस देख लीजिए। अब देखिए, अब है यहाँ कान पर मुहावरे। ठीक है, कान पे आधारित। तो देखिए मुहावरा है कि कान खोलना मतलब कि सावधान करना, मैंने उसके कान खोल दिया, वह अब वह किसी के चक्कर में नहीं आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कान खड़े होना। अगला मुहावरा है कि कान खड़े होना मतलब होशियार होना, दुश्मनों के रंग ढंग देकर मेरे कान खड़े हो गए। कान फूंकना मतलब, देखिए कान फूंकना मतलब दीक्षा देना या बहकाना। मोहन के कान उद्धव ने फूंके थे, फिर उसने किसी की कुछ न सुनी। चलिए आगे है कि कान लगाना मतलब कि ध्यान देना, उसकी बातें कान लगाने योग्य हैं। कान भरना मतलब कि पीठ पीछे शिकायत करना, तुम बराबर मेरे खिलाफ अफसर के कान भरते हो। कान में तेल डालना मतलब कुछ न सुनना, मैं कहते कहते थक गया पर ये कान में तेल डाले बैठे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला मुहावरा है कि कान पर जूं न रेंगना मतलब कि ध्यान न देना, अनसुनी करना। सरकार तो बड़ी बड़ी बातें कहती है मगर अफसरों के कान पर जूं नहीं रेंगते। आगे देखिए कान देना मतलब कि ध्यान देना, शिक्षकों की बातों पर कान देना चाहिए। अब चलिए अगला, नाक पे आधारित मुहावरे, रंग भी चेंज कर लेते हैं। देखिए नाक कट जाना मतलब कि प्रतिष्ठा नष्ट होना, पुत्र के कुकर्म से पिता की नाक कट गई। अगला मुहावरा है नाक काटना मतलब कि बदनाम करना, भरी सभा में उसने मेरी नाक काट ली। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है नाक भौं चढ़ना मतलब कि क्रोध अथवा घृणा करना, तुम ज़्यादा नाक भौं चढ़ाओगे तो ठीक न होगा। आगे देखिए नाक में दम करना मतलब कि परेशान करना, शहर में कुछ गुंडों ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। आगे देखिए नाक का बाल होना मतलब कि अधिक प्यारा होना, मैनेजर मुंशी की न सुनेगा तो किसकी सुनेगा, वह तो आजकल उसकी ही नाक का बाल बना हुआ है। आगे देखिए नाक रगड़ना मतलब कि दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, उसने मालिक के सामने बहुत नाक रगड़ी पर सुनवाई न हुई। आगे देखिए नाकों चने चबाना मतलब कि तंग करना, नाकों चने चबवाना, चबाना नहीं चबवाना मतलब कि तंग करना। और सेंटेंस है भारतीयों ने अंग्रेजों के नाकों चने चबवा दिए। आगे देखिए नाक पर मक्खी न बैठने देना मतलब कि निर्दोष बचे रहना, उसने कभी अपने नाक पर मक्खी बैठने ही नहीं दी। नाक पर मक्खी नहीं बैठने देना मतलब कि निर्दोष बने रहना। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है नाक पर गुस्सा मतलब कि तुरंत क्रोधित हो जाना, गुस्सा तो उसकी नाक पर ही रहता है। अब आगे देखिए, अगला आगे है मुंह पर आधारित, रंग भी चेंज कर लेते हैं। मुंह पर आधारित मुहावरे। चलिए पहला है मुंह छिपाना मतलब कि लज्जित होना, वह मुझसे मुंह छिपाए बैठा है। मुंह पकड़ना मतलब कि बोलने से रोकना, लोकतंत्र में कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता। आगे देखिए मुंह की खाना मतलब कि बुरी तरह हारना, अंत में उसे मुंह की खानी पड़ी। आगे देखिए मुंह दिखाना मतलब कि प्रत्यक्ष होना, तुमने ऐसा कुकर्म किया है कि अब किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक न रहे। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला है कि मुंह उतरना मतलब कि उदास होना, परीक्षा में असफल होने पर श्याम का मुंह उतर आया। अब आगे देखिए दांत पर आधारित मुहावरे। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है कलर चेंज कर लेते हैं, दांत पे आधारित मुहावरे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम। पहला मुहावरा है कि दांत दिखाना मतलब कि खींच काढ़ना, खुद की देर की और अब दांत दिखाते हो।
चलिए आगे देखते हैं, दांत तले उंगली दबाना मतलब कि चकित होना। ढाके की मलहम देखकर इंग्लैंड के क्या है, इंग्लैंड के जुलाहे दांत तले उंगली दबाते थे ढाके की मलमल देखकर। चलिए आगे, दांत काटी रोटी मतलब कि गहरी दोस्ती राम के पिता से श्याम के पिता की दांत काटी रोटी है मतलब कि गहरी दोस्ती है। चलिए आगे देखते हैं, तो अगला है कि दांत गिनना मतलब कि उम्र पता लगाना। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन पर वृद्धावस्था का असर ही नहीं होता, ऐसे लोगों के दांत गिनना आसान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है बात पर आधारित मुहावरे, बात पे मुहावरे, ठीक है। गुड। अब आगे है कि बात पर मुहावरा, ये देखते हैं। पहला है बात का धनी मतलब कि वादे का पक्का, मैं जानता हूँ वह बात का धनी है। बात की बात में मतलब कि अति शीघ्र, बात की बात में वो चलता बना। बात चलाना मतलब कि चर्चा चलाना, कृपया मेरी बेटी के ब्याह की बात चलाइएगा। बात तक न पूछना मतलब कि निरादर करना, मैं विवाह के अवसर पर उसके यहाँ गया पर उसने बात तक न पूछी। बात बढ़ाना मतलब कि बहस छिड़ जाना, देखो बात बढ़ाओगे तो ठीक न होगा। बात बनाना मतलब कि बहाना करना, तुम्हें बात बनाने से फुर्सत कहाँ। चलिए आगे देखते हैं, आगे है सिर पर आधारित, ठीक है, सिर पर आधारित मुहावरे। सिर उठाना मतलब कि विरोध खड़ा होना, देखता हूँ मेरे सामने कौन सिर उठाता है। सिर भारी होना मतलब कि सिर में दर्द होना या सामत सवार होना, मेरा सिर भारी हो रहा है, किसका सिर भारी हुआ है जो इसकी चर्चा करे, या किसका सिर भारी हुआ है जो इसकी चर्चा करे। दो सेंटेंस है। चलिए आगे देखते हैं, आगे सिर पर सवार होना मतलब कि पीछे पड़ना, तुम कब तक मेरे सिर पर सवार रहोगे। सिर से पैर तक मतलब कि आधे से अंत तक, तुम्हारी जिंदगी सिर से पैर तक बुराइयों से भरी है। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे है कि सिर पिटना मतलब कि शोक करना, चोर उस बेचारे की पाई पाई ले गए, सिर पिटकर रह गया वह। सिर पर भूत सवार होना मतलब कि एक ही रट लगाना या धुन सवार होना, मालूम होता है कि घनश्याम के सिर पर भूत सवार हो गया है जो वह जी जान से इस काम में लगा है। आगे देखते हैं, सिर फिर जाना मतलब कि पागल हो जाना, धन पाकर उसका सिर फिर गया है। आगे देखते हैं, अगला मुहावरा है सिर चढ़ाना मतलब कि शोक करना, बच्चों को सिर पर चढ़ाना ठीक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, गर्दन पर मुहावरे, ठीक है, गर्दन पे आधारित मुहावरे। गर्दन उठाना मतलब कि प्रतिवाद करना, सत्तारूढ़ सरकार के विरोध में गर्दन उठाना टेढ़ी खीर है। गर्दन पर सवार होना मतलब कि पीछा ना छोड़ना, जब देखो तब वो मेरी गर्दन पर सवार रहते हो, जब देखो तब मेरी गर्दन पर सवार रहते हो। गर्दन काटना मतलब कि जान से मारना या हानि पहुंचाना, वह तो उनकी गर्दन काट डालेगा, झूठी शिकायत कर क्यों, गरीब की गर्दन काटने पर तुले हो। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे जो है इसमें कुछ लोकोक्तियाँ हैं, और लोकोक्तियाँ भी मुहावरे के जैसे ही होता है। और समझिए कि ये लोकोक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब कि 8 से 10 लोकोक्तियाँ हैं, और लगभग सारे एग्जाम में यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, एक आ ही जाता है। देखिए पहला लोकोक्ति है कि अंधों में काना राजा, ठीक है, मतलब कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। इसमें देखिए कहानी बना के तब सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो हम सेंटेंस इसका जो है नहीं बताएंगे, नहीं तो ये पूरी स्टोरी इसकी पढ़नी पड़ेगी। सेंटेंस आप लोग इन लोकोक्तियों में अपने से बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, मतलब कि अकेला आदमी जो है लाचार होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है कि अधजल गगरी छलकत जाए, मैंने डिंग हाँकना। आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब कि गुण के विरुद्ध नाम होना, ठीक है। आगे देखिए, आँख के अंधा गांठ के पूरे मतलब कि मूर्ख धन। आँख के अंधे देखिए, आँख के अंधे गांठ के पूरे मतलब कि मूर्ख धनवान। आग लगते झोंपड़ा जो निकले सो लाभ, मतलब कि नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। देखिए आगे नाथ न पीछे पका, मतलब कि किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना। इसके बाद है आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब कि अधिक लाभ। इसके बाद हमें ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना, मतलब काम करने पर उतारू होना। आगे देखिए, ऊंची दुकान फीकी पकवान, मतलब कि केवल बाह्य प्रदर्शन, केवल बाहरी दिखावा। एक पंथ दो काज, मतलब कि एक काम से दूसरा काम हो जाना, ठीक है। आगे देखिए, अगला है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब उच्च और साधारण की तुलना कैसे। घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, मतलब कि निकट का गुणी व्यक्ति कम सम्मान पाता है पर दूर का ज़्यादा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं लोकोक्तियाँ पूरे मतलब कि समझिए हमारे समाज में घर में देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखिए,
और डेली लाइफ की यूजेस के वर्ड है, इस मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं। आगे है चिराग तले अंधेरा, और इसका अर्थ है अपनी बुराई नहीं दिखती। जिन ढूंढा तीन पाइयाँ गहरे पानी बैठी, इसका अर्थ है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। ठीक है, आगे देखिए अगला है कि नाच न जाने, अरे ये तो छुप गया, चलिए इसको निकाल लेते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़, मतलब कि काम न जानना और बहाना बनाना। अगला लोकोक्ति है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मतलब कि न कारण होगा न कार्य होगा। आगे देखिए होनहार बिरवन की होत चिकने पात, मतलब होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। और अब नीचे में यहाँ पे अभ्यास दी हुई है, देख लीजिए। देखिए इस प्रकार जो हमारे पूरे जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ थी सारी खत्म हो चुकी है इन दोनों वीडियो में। तो अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं कोई, तो जाइए दूसरी वीडियो देख ले, पहली वीडियो को देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप इस चैनल पे हैं नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप क्या मतलब कि हिंदी की किस चीज़ को देखना चाहते हैं, किस पर वीडियो बना दें, वो चीज़ भी अगर आप कोई रिकमेंड करना चाहते हैं अगर, तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए जय हिंद, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।